बिहार की सियासत का तापमान इन दिनों आसमान पर है, क्योंकि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने पूरे माहौल में नई हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी कहते हैं ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, संविधान की है। वहीं लालू यादव अपने ही अंदाज में माहौल को रंगीन कर देते हैं और तेजस्वी यादव सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे तंज कस रहे हैं। सवाल ये है कि ये यात्रा क्या बिहार की राजनीति का भविष्य बदल देगी या फिर ये सिर्फ चुनावी शोर है। इन तीनों नेताओं की इन सभा ने राजनीति को गरमा दिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस यात्रा के पीछे छुपा पॉलिटिकल गेम क्या है और इसका असर 2025 के चुनाव पर कैसा पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि कहानी सिर्फ एक राजनीति बयान की नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति और लोकतंत्र की असली परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासी जमीन पर इन दिनों एक ऐसा महायज्ञ चल रहा है जिसकी आग में सिर्फ चुनावी सियासत नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपके वोट का अधिकार भी जल रहा है। सोचिए, एक तरफ देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी 16 दिन की एक लंबी यात्रा पर निकले हैं और दूसरी तरफ उनके साथ हैं बिहार के वो दिग्गज जिन्होंने दशकों तक इस राज्य की राजनीति पर राज किया है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है वोट अधिकार यात्रा। और इस यात्रा में सिर्फ वोट की बात नहीं हो रही, बल्कि आरोप लग रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र के साथ ही खेल हो रहा है। ये कहानी शुरू होती है सासाराम के स्वरा हवाई अड्डा मैदान से। मंच पर राहुल गांधी थे, उनके साथ तेजस्वी यादव और सबसे खास बात लालू यादव भी मौजूद थे। लालू यादव जो फिलहाल अपनी सेहत की वजह से सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, वो भी इस लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए थे। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी कि ये यात्रा वोट नहीं, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के लोग वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन इस गंभीर मुद्दे की महफिल में असली रंग तब आया जब लालू यादव ने बोलना शुरू किया। जी हाँ, सासाराम की सभा में लालू यादव ने बैठे बैठे ही बोलना शुरू किया। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला, कहा कि चोरों को हटाओ और बीजेपी को भगाओ। और फिर उन्होंने अपना सबसे फेमस, सबसे यादगार डायलॉग सुनाया, जिसे सुनकर पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठी। उन्होंने कहा, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल। सोचिए, एक तरफ देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता संविधान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ लालू यादव अपने ठेठ अंदाज में पूरी सभा का मूड ही बदल देते हैं। यही है बिहार की राजनीति का असली रंग। एक तरफ गंभीर मुद्दा और दूसरी तरफ सियासी मनोरंजन। लेकिन इस महफिल से हटकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव होता है ये लोग जीतते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया, कहा कि चुनाव से पहले सभी ओपिनियन पोल कह रहे थे कि ये इंडी गठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा भी हम जीते, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा में हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब पता चला कि चुनाव आयोग ने 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा कर दिए। हमें उतना ही वोट मिला, लेकिन जितने भी नए वोटर बने सभी बीजेपी गठबंधन को मिले। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट मांगा। सोचिए, चुनाव आयोग खुद कह रहा है आप साबित कीजिए कि आपका डेटा सही है। राहुल गांधी ने कहा ये डेटा तो चुनाव आयोग का है, मुझसे एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं होने देगी, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चलाता है और आपका वोट चोरी करके सारा पैसा कुछ अरबपतियों को दे दिया जाता है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर, जिनका भाषण सबसे ज्यादा चुटीला और आक्रामक रहा। जी हाँ, राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे तेजस्वी यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपने तीखे अंदाज में बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसे कोई खत्म नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि ये वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। और फिर उन्होंने अपना सबसे दमदार पंच मारा। तेजस्वी यादव ने कहा, चूना मत लगाइए, ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाता है।
यानी उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग और बीजेपी बिहार की जनता को धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब जरूर है लेकिन जवाब तीखी मिर्ची जैसा देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे आरोप लगाया कि राघोपुर समेत कई इलाकों में जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ चाय पी जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया था। इससे साफ साबित होता है कि मतदाता सूची में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। वहीं राहुल गांधी की यह वोट अधिकार यात्रा सिर्फ सासाराम में खत्म नहीं हुई, यह अगले 16 दिनों तक 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी ने जातीय जनगणना और आरक्षण पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो 50% आरक्षण की दीवार तोड़ी जाएगी, जातीय जनगणना भी होगी और वोट की चोरी भी बंद होगी। यानी ये यात्रा सिर्फ वोटर अधिकार की नहीं बल्कि जाति समीकरण और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह यात्रा 2025 और 2029 की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनेगी या फिर ये भी 2019 और 2024 की तरह सिर्फ शोर मचाकर शांत हो जाएगी? बिहार की राजनीति हमेशा से पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती रही है, चाहे जेपी आंदोलन हो, मंडल कमंडल की राजनीति हो या अब वोट अधिकार यात्रा। लालू यादव के तंज, राहुल गांधी का संविधान वाला कार्ड और तेजस्वी यादव के व्यंग तीनों मिलकर इस यात्रा को खास बना रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा ने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है बल्कि ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है, क्या हमारी वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है और क्या आम जनता का वोट वाकई सुरक्षित है? राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर एक गंभीर मुद्दा उठाया है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? 79 साल की आजादी के बाद अगर हमें अपने सबसे बड़े अधिकार यानी वोट पर ही सवाल उठाना पड़े तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बिहार की जनता इस बार चाय के साथ चूना नहीं बल्कि सत्ता का स्वाद चखना चाहती है? क्या ये यात्रा वाकई संविधान बचाने की है या फिर सत्ता पाने की एक और जद्दोजहद? आपकी क्या राय है? सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत आपके वोट में है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।